सबसे पहले तो हमें दिल की गहराइयों से बहुत अफसोस और दुख हो रहा है। ये जो मंजर जहाँ पे बना हुआ है 5-6 घरों में आप देखिए टोटल और डैमेज है, टोटल लॉस है। जहाँ पे दरारें पड़ी हुई हैं कितनी गहरी हैं, इनकी जानें कैसे बची, कोई भगवान नहीं, ऊपर अल्लाह नहीं बचाया। मैं ना प्रशासन हूँ और ना ही मैं गवर्नमेंट हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि प्रशासन को, जैसे नायब तहसीलदार या कोई भी आया, आने से कुछ नहीं होगा। आप पैकेज क्या दे रहे हैं यहाँ पे? इन लोगों को रिहैबिलिटेट कहाँ पे कर रहे हैं? ये लोग कहाँ जाएं? आज कितनी बारिश पड़ी और ये आप इनके मुंह से सुना कि बारिश पड़ी, हम बारिश में थे, बच्चे, इनका माल मवेशी, गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। आप देखिए पीछे मकान, इस बच्चे ने मकान बनाया, पता नहीं कैसे 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 ऊपर मटेरियल आया होगा, कितनी दूर से सिर के ऊपर कैसे, जहाँ गाड़ी तो अप्रोचेबल है नहीं, तो उसका पूरा टोटल डैमेज है। अभी हम वहाँ पे गए थे, खड़े थे, हमारे सामने गड़ करके नीचे गिरा। मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, उमर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को खासूसन तौर के ऊपर कि भगवान के लिए जहाँ पे आप अपने आला ऑफिसर भेजिए, एक प्रॉपर असेसमेंट हो कितना डैमेज हुआ है। और ख़ास तौर पर जैसे मैंने पहले बोला कि इनको रखना कहाँ पे है? स्कूल कहते हैं जाओ, स्कूल कल स्कूल लग जाएगा, ये कहाँ पे जाएंगे? इमीडिएटली इनको कम से कम टेंट वगैरह कुछ ऐसे किस्म का प्री फैब्रिकेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बना के दो, ताकि ये हमने पूरे एक मकान का हमने सर्वे किया, हर जगह पूरे मकान के 2 फाड़ हो गए, चारों तरफ से प्लान्स वगैरह सब टूटे हैं। मैं उमर साहब को तो करूंगा, गवर्नमेंट चीफ एज ए चीफ मिनिस्टर उनको करूंगा अपील कि प्लीज़ आप यहाँ पे खुद इंटरवीन करके देखिए यहाँ क्या हो रहा है। जो सिटी के पैराफेरी में एरियाज हैं उनके ऊपर प्रशासन और गवर्नमेंट फोकस्ड है, लेकिन जो फार फलॉन्ग एरिया है, बहुत हिली एरिया, जहाँ पे भी आइए, जहाँ पे भी लोग रहते हैं, जहाँ पे भी देखिए आप क्या नुकसान है, वर्चुअली ऑन द स्पॉट ग्राउंड जीरो के ऊपर देखिए क्या नुकसान है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर अपील करना चाहूँगा, खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को, कि आप जहाँ पे आइए, अपना आला ऑफिसर भेजिए और देखिए जहाँ पे क्या, और उनको इमीडिएटली रिलीफ दिया जाए, इमीडिएटली पैकेज दिया, और इनका रहने का कम से कम सिर ढकने के लिए कुछ प्री फैब्रिकेटेड या कोई ऐसे किस्म का यहाँ पे बनाया जाए सिस्टम, ताकि कम से कम जब तक ये पूरा रिहैबिलिटेट अपने मकानों में नहीं हो जाते, इनका कोई बंदोबस्त नहीं किया जाए। गरीब आदमी है, मैं भाई यही हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ, फौरन से पहले इनका रेमेडियल मेजर्स जो अडॉप्ट किए जाए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। ये प्रॉब्लम ये है कि ये ज़मीन घिस रही है और मकान हमारे गिर गए हैं। पिछले 3-4 दिन से यही मामला चल रहा है यहाँ पे, और तो आपके सामने ही है, आपने देख ही लिया जो है। प्रशासन की तरफ से अभी हमारे जो एमएलए हैं वो आए थे, एमएलए साहब, तो नायब तहसीलदार भी आए थे, पटवारी भी आए थे, वो 2 दिन से, कल से आ ही रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक कोई आया नहीं है। ये पूरा मोहल्ला ही है, 5-6 घर हैं, 4-5 घर तो ऐसे टोटली जो डैमेज ही हो गए हैं। आश्वासन यही है कि वो दिलासा दे के चले जाते हैं कि हाँ आप यहाँ से मूव हो जाओ, अपनी जान बचाओ, लेकिन जान तो बचाएं, लेकिन जाएं कहाँ, ये नहीं बता रहे हैं कि जाएं कहाँ। एक दिन उन्होंने बोला कि स्कूल में चले जाओ, लेकिन स्कूल में हमने बोला कि जब स्कूल ओपन होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, इतना सामान है हमारे पास, बच्चे हैं, छोटे छोटे माल मवेशी है, कहाँ लेके जाएंगे? तो फिर वो उनके पास कोई जवाब नहीं है, बस उसके बाद चले गए। वो आज भी यही बोल के चले गए कि एमएलए साहब भी आए थे, उन्होंने बोला हाँ हम आपका सोचते हैं, लेकिन सोचना क्या है कि हम जाएं, ये सामान उठा के कहाँ जाएं? ज़मीन नीचे धंस रही है, सामान भी नीचे धंस रहा है, कुछ तो निकला है, कुछ तो बाकी जो अंदर धंस गया है, जो रहा है वो उसके लिए भी नहीं बता रहे हैं कि कहाँ जाएं हम। ये रैपर खैरी है, विलेज खैरी है। सर मेरा नाम जावेद है, ये खैरी जगह है। ये सर परसों यहाँ पे मैं सोया हुआ था, यहाँ पे 4 पाई रखी थी, वो वहाँ से खिसक के वहाँ तक आ गई। 3:30 बजे की बात है परसों की। यहाँ से फिर मैंने छलांग लगा के तो अपनी जान बचाई। घर वाले घर में कोई नहीं थे सर। ये मकान मैंने 40 से 50 लाख रुपए, 1 एकड़ रुपये मेरी माँ ने जोड़ के ये मकान बना के दिया था। वो मम्मी का मकान है, वो सारा पूरा ही खत्म हो गया सर। आज 1 रुपया नहीं है पास में कि मैं कहीं झुग्गी डाल के वहाँ पे रहूँ। एक झुग्गी डालने के लिए 1 रुपया नहीं है सर, टोटली खत्म हो गया और देर सर कहाँ से ये मकान बनाऊंगा मैं फिर से? प्रशासन की तरफ से कोई आया? सर सभी आए, आश्वासन दे के जा रहे हैं, मगर किसी ने अभी तक कोई हेल्प नहीं की है सर। तहसीलदार अभी तक पटवारी तहसीलदार नहीं सर आए हैं।
बाकी MLA आया था और सरपंच पंच आए थे, वो आके मौका देख के गए। अब देखो क्या करते हैं। और मेरा यही है कि CM साहब से गुहार लगाना चाहता हूँ कि आके एक बार विजिट तो किया जाए सर। हम गरीब बंदे हैं, ट्राइबल लोग हैं, कहाँ जाएंगे? कुछ भी नहीं सर बचा हुआ है। हमारी एक जगह जमीन सब कुछ चल गया है सर, कहाँ जाएंगे? हमारे एक जुगी डालने के लिए ज़मीन नहीं बची हुई है, कहाँ जाएंगे? आज 3 दिन हो गए सर खाना खाए हुए।